हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टेरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपका पर्सन का बिहेवियर अगर सडनली चेंज हुआ है आपके लिए। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ, चाहे मैरिड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे एनी कोई भी रिलेशन। ठीक है, तो अगर उनका जो बिहेवियर है वो आपको सडनली ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, तो ऐसा रिलेशन में उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आज यही टॉपिक है भाई, कि उनका बिहेवियर जो है वो चेंज अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न है, कोशिश करेंगे। ठीक है, टैरो कार्ड से कि भाई अगर उनके बिहेवियर में सडनली चेंज आ गया तो क्यों, वाई। ठीक है, तो आंसर लेंगे हम अपने टैरो कार्ड से। तो टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। आप कोई भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेजोनेट करें तभी इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है। ऑल साइन के लिए है। वैसे मेरी रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट करिए जाए, हर किसी के साथ मेरी रीडिंग जो है वो मैच करी जाए। तो लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस रीडिंग को। एंड जो भी कार्ड मेरे अपने आप नीचे आएंगे वो मैं लूँगी, और जो कार्ड एकदम से रिवर्स हो जाएंगे यानी कि ऐसे हैं, ठीक है, और सफल करते में अचानक से ऐसे हो जाएंगे, तो मैं वो भी कार्ड जो है वो लूँगी। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि भाई उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में, पहले जिसका व्यवहार इतना अच्छा था आपके लिए, इतना सॉफ्ट था, इतना अटूट रिश्ता था, वही व्यक्ति, वही इंसान, उसका व्यवहार आपके लिए ऐसे चेंज हो गया है जैसे कि वो आपको जानता ही नहीं है, वो आपको पहचानता ही नहीं है। तो आज हम इसी पर रीडिंग करेंगे कि भाई अगर ऐसा है आपके भी रिलेशन में, अगर ऐसा है, आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो चलिए, ठीक है, कार्ड बड़े ईजी आ रहे हैं, मीन्स खुले ओके। इतने सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इनको तो लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए, सफल हो चुके हैं अच्छे से मेरे कार्ड, मैं यहाँ रख लेती हूँ और स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग। ठीक है, और जो कार्ड मेरे पास आ चुके हैं मैं ज़रा उनको देख लूँ और आपको दिखाऊँ। तो फर्स्ट में जो कार्ड आया था हमारे पास गाइस, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड था। ठीक है, हाई प्रीस्टेस। एंड सेकंड जो कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड्स हम लेंगे। ठीक है, ओके, 4 ऑफ कप्स, द फूल, लवर्स, अच्छा कार्ड है ये, द मून। सैड एनर्जी आ रही है भाई आपके पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा सैड। लविंग केयरिंग एनर्जी है, इसके बाद भी सैड एनर्जी है। हैंगमैन, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। चल, तो नाइट ऑफ वैंड्स, लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आपको भी अपना पर्सनली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए आपको अपनी पर्सनली, तो आप ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो वीडियो पर भी आ रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है। एंड गाइस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, कोरोना पीरियड में मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया है अपनी पर्सनल रीडिंग में, तो अगर आप इसको डिस्काउंट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल टैरो कार्ड सेशन जो है वो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, कॉल नहीं कीजिए प्लीज़, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, जब हम रीडिंग करेंगे तब कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए
इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप देखते हैं कि आपके पर्सन का बिहेवियर जो है वो सडनली चेंज क्यों हो गया, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गया है उनका रिलेशन, आपका उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक एनर्जी लेना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़्यादा वो एनर्जी जो है वो मुझे देख रही है और फील हो रही है। वो ये है कि यहाँ पर आपके रिलेशन में मुझे एक क्वीन ऑफ कप्स दिखाई दे रही है पूरी तरीके से, जो ऐसा लग रहा है जिसको देखकर, ये देखिए आप इसके पास एक मैजिक कप देख रहे हैं, एक कप, दिस वन, ये इस कप के ज़रिए पूरी तरीके से कंट्रोल करती है हर चीज़ को। इस कप के ज़रिए एक मैजिक, ये एक क्वीन है इस कार्ड में, जो इस कप के ज़रिए सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, सारी चीज़ों में मैजिक करती है और पूरी तरीके से अपने वश में कर लेती है हर चीज़ को, हर जो भी चीज़ करना चाहती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इस कार्ड में। तो यहाँ पर आपके रिलेशन में भी कुछ एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है आपके खुद के रिलेशन को, ठीक है। तो अगर आप किसी रिलेशन में हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, आप अनमैरिड पर्सन हो, जो भी रिलेशन हो आपका, आपके पर्सन के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्यों मुझे आपका रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लविंग का कार्ड है, लवर का कार्ड, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि रिलेशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो शायद पास्ट की एनर्जी में देख रही हूँ इस रिलेशन में, जो काफ़ी ज़्यादा पास्ट की आ रही है, यानी कि पिछले जो रिलेशन होता है हमारा पूरी तरीके से हमारा नहीं हो पाता है, फिर हम जो है दोबारा से इस रिलेशन में आते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, जन्म जन्म का, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस जन्म में भी जो रिलेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आ रही है। बट उसके बाद भी, इतनी लविंग एनर्जी आने के बाद भी आपका रिलेशन कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और जो है वो इस रिलेशन को पूरी तरीके से अपने वश में किया हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ऐसे में जब कोई और रिलेशन, यानी कितनी भी ज़्यादा लविंग एनर्जी हो, कितनी भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी क्यों ना हो आपके पर्सन की आपके लिए, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ भी देख रही हूँ, मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी गाइस। यहाँ पर देखिए सैड एनर्जी में है आपका पर्सन। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर ये पर्सन जो है बैठा हुआ है, यहाँ पर ये 3 कप्स उसके सामने रखे हुए हैं। एक कप जो है उसको यूनिवर्स दे रहा है कि भाई आप जो है परेशान मत हो, आप उदास हैं, आप दुखी हैं और आप अकेलेपन, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले बैठे हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो उदास हो गई है, ऐसी सिचुएशन है, बट हम आपका साथ देंगे। बट यहाँ पर ये पर्सन देखिए कितना ज़्यादा अकेला बैठा हुआ है, कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है, कितना ज़्यादा परेशान है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जो ये नहीं करना चाह रहा है बट हो रहा है। यहाँ पर ये मून वाली एनर्जी है पूरी तरीके से, जो एक अजीब सी सिचुएशन को बताती है कि पर्सन जो है वो उदास है, उसकी आर्ग्यू हो रही है अपने पर्सन के साथ, वो अपने पर्सन के साथ एक अजीब सा बिहेवियर कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, बट वो अपने पर्सन के साथ कर रहा है। लविंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, यहाँ पर देखिए लविंग एनर्जी है, लव करता है, मोहब्बत करता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। क्यों है 7 ऑफ सोर्ड्स? अगर आपका पर्सन का बिहेवियर जो है रूड हो गया है आपके लिए और वो आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, आपके आंसर का आंसर नहीं दे रहा, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, आई एम सो सॉरी, आंसर का आंसर नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, या फिर आप जो बात कर रहे हो, आपका कॉल, आपका मैसेज, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे में तो भाई हर कोई सोचेगा कि लगता ये चेंज हो गए हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन उदास है, दुखी है। क्यों? क्योंकि वो आपके जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी मैसेज है, कॉल है, उन सबको रिप्लाई देना चाहता है बट नहीं दे पा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है। यहाँ पर ये पीछे मुड़ के देख रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी आ रही है, प्यार है, मोहब्बत है, लव है, केयर है, इमोशनली आपके लिए पूरी तरीके से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे दिखाई दे। बट उसके बाद भी इमोशनली इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है भाई? क्या रीज़न है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको जो आपके साथ वो जो है वो नहीं दिखा पा रहा है, और जो नहीं है वो चीज़ दिख रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंट्रोल किया है आपके रिलेशन को, जिस चीज़ की वजह से आपका पर्सन का बिहेवियर जो है आपके लिए चेंज हो गया है।
वो ऐसी एनर्जी में, जिस एनर्जी में दिख रहा है, यानी कि अगर वो आपके साथ रूडली बिहेवियर कर रहा है तो वो रूडली बिहेवियर वो पूरी तरीके से खुद से जानबूझकर नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं उससे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसके पीछे थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट मुझे दिखाई दे रही, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही जिसकी वजह से वो उदास है, दुखी है। क्यों उदास है, क्यों दुखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो जानता है कि वो आपका दिल दुखा रहा है, वो आपको सही से आंसर नहीं कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए दुखी है, वरना वो इस सिचुएशन में नहीं होता। उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। क्यों 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है? देखते किससे रेजोनेट होती है आज मेरी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। और यकीन मानिए आप सभी लोगों को मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि आपका पर्सन अगर आपके साथ रूडली बिहेवियर कर रहा है लेकिन फिर भी देख आप ही कर रहा है, अगर वो सही से आपकी कॉल का आंसर नहीं दे रहे हैं या आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो परेशान है। देखिए वो सैड है, वो दुखी हैं, वो एक यहाँ पर एक बैंड से एक ट्री है उसके नीचे बैठे हुए हैं, अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अलोन है, लाइफ में कुछ है नहीं, कुछ उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरी हो गई, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, थर्ड पार्टी है। यहाँ पर देखिए ये पर्सन जो है पूरी तरीके से फेस जो है इसका उतरा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको देखकर एकदम से भड़क जाते हैं, आर्ग्यू होने लगती है, तो वो इन सब चीज़ों के पीछे वो सोच रहा है कि मैं जो है शांत रहूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो वो अगर बोलना भी चाह रहा है, बात करना भी चाह रहा है, लेकिन वो जान के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि भाई पता नहीं क्या जो है वो हो रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन जो है वो यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है उस लविंग एनर्जी में है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ लवर्स का कार्ड है, इसलिए मैं इस एनर्जी को बता रही हूँ। जब ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव सिचुएशन होती है, तभी ये कार्ड आता है। ठीक है, तो लविंग एनर्जी है, इमोशनली आपके लिए अटैचमेंट है, उसका दिल जो है वो आपके लिए सॉफ्ट है, पॉजिटिव है, आपको मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से वो सिचुएशन अपनी जो भी फीलिंग है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपका पर्सन फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का डर भी है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इसका आजकल मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस कार्ड में, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन जो है डिस्टर्ब भी हो रहा है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो आपका पर्सन आपको बता नहीं पा रहा है, शेयर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर फुल की एनर्जी है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, एट ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कई लोगों का रिलेशन तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि आप कहीं रहते हैं गाइस और आपका पर्सन कहीं और रहता है, यानी कि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हो सकता है कि वो अलग कंट्री में रहते हों, अलग स्टेट में रहते हों, तो ये सारी सिचुएशन भी बहुत से लोगों की है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी मैं सारी सिचुएशन देख रही हूँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपके पर्सन से रिलेटेड। आपके पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो भी आपके पर्सन की लाइफ में आई हुई है इस टाइम पर। अगर है थर्ड पार्टी, नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है थर्ड पार्टी फेस नहीं कर रहे, बट अब इफ एनी कंडीशन अगर थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में तो वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, और आपका पर्सन जो है वो इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सैड है, सैड है, उसको ऐसी फीलिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं उसने जो है वो गलत जो है वो डिसीज़न ले लिया। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एक तरफ पॉजिटिव फीलिंग है और एक तरफ निगेटिव। अब आपके पर्सन ने क्या किया है कि आपके पर्सन को जब यहाँ पर थर्ड पार्टी जब उनको अट्रैक्शन करी थी, या फिर थर्ड पार्टी फैमिली से हो, जो भी हो, उसने थर्ड पार्टी की बातों को पूरी तरीके से सच मान लिया और थर्ड पार्टी की बातों में आकर उसने अपना रिलेशन जो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं ना वो कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं आपके पर्सन की, यानी कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में एंटर हो चुकी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फैमिली से आई हो, यानी पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने उनके रिलेशन पर, यानी कि आपके रिलेशन पर पकड़ बना ली है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन अब पर्सन क्या है कि अब उस हकीकत को जान पाया है। अब हकीकत को जान पाया तो अब उसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आ रहा है, बट अब सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पर वो अपने आप को हैंगमैन वाली पोजीशन में इस टाइम पर आपका पर्सन जो है जनरल रीडिंग है गाइस, बट उसके बाद भी मैं काफ़ी हद तक देख रही हूँ कि जनरल रीडिंग में भी
आपका पर्सन जो है काफ़ी लोगों के पर्सन जो है हैंगमैन वाली पोजीशन में है। तो यहाँ पर हैंगमैन वाली पोजीशन में है, क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच्चाई जो है वो नहीं दिखा पा रहा है, और जो चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रहा है, जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है सिचुएशन। तो अगर वो आपके साथ ऐसी सिचुएशन है आ रही है कि आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, आप बात करना चाह रहे हो, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है प्रॉपर तरीके से, जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, उनके माइंड को ब्लॉक किया है, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज पर है, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में है जो वो आपसे बात करना चाह रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं डरा फियर जो है वो महसूस कर रहा है, और एक फियर की वजह से वो आपके साथ रखना भी चाहता है, बट वो शो ऐसे कर रहा है जैसे कि वो नहीं सिचुएशन को समझ पा रहा है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी देख रही हूँ, बट सबसे प्यारी एनर्जी मुझे बस यही लग रही है कि जो भी हो, क्या आपसे बात हो रही हो, रूडली बिहेवियर हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ लेकिन मोहब्बत है। देखिए आपकी मोहब्बत है उनके दिल में, आपके लिए इमोशनली अटैचमेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सामने वाले की भलाई के लिए भी हम सिचुएशन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की भी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कंडीशन, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी मैच कर रही हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से कंट्रोल में होने की वजह से आपके साथ रूडली बिहेवियर कर रहा हो, या थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आने की वजह से वो हो सकता है कि वो आपके साथ बिहेवियर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जैसा नहीं करना चाहता हो वैसा कर रहा हो सकता है कि वो आपके आंसर कॉल का आंसर नहीं दे रहा हो, उसके पीछे थर्ड पार्टी या कोई ऐसा रिलेशन हो या कोई घर फैमिली का मेम्बर हो जो पूरी तरीके से जिसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन में आ गया हो। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये चीज़ को बोलूँगी जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये कार्ड जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि भले ही काफ़ी दिन हो गए हैं आपके रिलेशन को ब्लॉक हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं आप कम्युनिकेशन आपका गैप हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पर मैं लविंग एनर्जी देख रही हूँ। और ये जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है। भले ही चीज़ें ऐसी हो गई हो, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा हो जो उसे नहीं करनी चाहिए, बट उसके बाद भी उसकी एनर्जी जो निकल कर आ रही है मेरे सामने वो लविंग एनर्जी निकल कर आ रही है। आप देखिए कितने लोगों के साथ मेरी जो रीडिंग है आई एम सो सॉरी वो रेजोनेट होती है और कितने लोगों के साथ नहीं रेजोनेट होती है। अगर होती है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लविंग एनर्जी देख रही हूँ, और ये एनर्जी जो है बार बार यही कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके दिल में उसके दिमाग में आप हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको शो नहीं कर पा रहा है। बाकी का अगर आपको अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली इस रीडिंग से जाके चेक करवा लूँ अपने पर्सन की बिल्कुल करंट फीलिंग कि उनका बिहेवियर क्यों आपके लिए चेंज हो गया है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।